जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक है। और दोस्तों इसी तरह आपका कंप्यूटर व लैपटॉप को भी ठीक रखना चाहते हैं, उसका भी एक अच्छी तरह मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म्स के लिए अच्छा परफॉर्मेंस के साथ चले। और दोस्तों इसके लिए आपको कोई ऐप्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई ऑनलाइन के थ्रू कुछ करना पड़ेगा। और इसका मेन बात यह है कि इसका प्रॉब्लम को आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं और खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई टेक्नीशियन व कोई सर्विस सेंटर के भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इस प्रोसेस को आपको महीने में एक बार या 2 बार इसको फॉलो करना है। इससे आपका सिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस के साथ चलेगा। सिर्फ परफॉर्मेंस में एक लॉन्ग टर्म्स के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अब चलिए सिस्टम में चल के देखते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको पहला प्रोसेस जो है, आप टास्क मैनेजर को ओपन कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के। और नॉर्मली हम लोग टास्क मैनेजर यूज करते हैं, इसीलिए जैसे मान लीजिए कोई ऐप्स हैंग हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, तो उस टाइम हम लोग उस एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करके ऐसे हम लोग उसको इंडेक्स करके बंद करते हैं। बट दोस्तों इसके अलावा भी कई तरह हिडन टिप्स है जो आज हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहला स्टेप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सिस्टम में देखेंगे ये वाला प्रॉब्लम है ही। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर में CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क का परसेंटेज शो कर रहा है सबका। आपका सिस्टम जब स्लो चलेगा, आपका सिस्टम प्रॉपर्ली तरीके से नहीं चल रहा है, तो उस टाइम देखेंगे ये परसेंटेज बहुत अप डाउन हो रहा है, बहुत ऊपर चला जा रहा है, 80-90 के ऊपर जा रहा है। और उसी टाइम जिसमें परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, जैसे मेमोरी में परसेंटेज ज़्यादा है, तो मेमोरी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका टॉप में वो ऐप्स आ जाएगा जिसके वजह से आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला जो करना है, उसी ऐप्स को आपको रिपेयर करना है। उसके बाद भी नहीं होता तो उस ऐप्स को आप अपडेट करके देखिए। उसके बाद भी नहीं हुआ तो आप उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों हाँ, इस टाइम आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, आपका जो एप्लीकेशन चल रहा है उसका रिकमेंड है 4GB रैम, और आपका सिस्टम में ही 4GB रैम, तो सिस्टम तो स्लो चलेगा क्योंकि आपका विंडोज भी चल रहा है। तो मिनिमम उस टाइम आपको 6 to 8GB रैम होना चाहिए। आपको उस टाइम रैम को अपग्रेड करना पड़ेगा। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आप रैम को तो अपग्रेड करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, वो फिनेंशियल वजह हो व आपका मदरबोर्ड में स्लॉट की वजह से भी हो। और दोस्तों आप बिना रैम को अपग्रेड करके भी आपका सिस्टम को स्मूथली रन करा सकते हैं। इसका भी एक प्रोसेस है, बट ये तो नहीं कह सकते कि उस प्रोसेस में आपका सिस्टम रॉकेट की तरह चलेगा, बट आपका काम चल जाएगा। इसके लिए सिंपली जब विंडोज बटन के साथ पॉज बटन प्रेस करेंगे तो आपको इसी टाइप का सेटिंग्स मिल जाएगा। तो इसके बाद टाइम आप एडवांस सेटिंग्स, फिर एडवांस में परफॉर्मेंस में सेटिंग्स, फिर एडवांस, नीचे चेंज। यहाँ पर आपको इस टाइम शायद हो सकता है ये ऑटोमेटिक में क्लिक होगा, तो इसको हटा के आप कस्टमाइज में क्लिक करके यहाँ पे आपको आपका सिस्टम में 4GB रैम हो तो यहाँ पे आप 4GB दे दीजिए। 4GB रैम का होगा 4096। अब अप्रॉक्सीमेट कोई अमाउंट बताएंगे तो फिर भी चलेगा। यहाँ पे 8GB कर दीजिए, 8190 ऐसा कुछ होगा। अप्रॉक्सीमेट भी बता सकते हैं, इस पर सेट करके ओके करके अब निकल जाइए। और इससे होता क्या है, आपका हार्ड डिस्क का साइज लेके वो एक वर्चुअली मेमोरी बना देता है, जिससे आपका मेमोरी का साइज बढ़ जाती है। इसको आप पेज फाइल भी कह सकते हो और वर्चुअल मेमोरी भी कह सकते हो, और इससे आपका सिस्टम थोड़ा स्मूथली चलता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब देखेंगे ये जो हार्ड डिस्क का परसेंटेज है, मैक्सिमम टाइम देखेंगे 190 के ऊपर चलता है। मैक्सिमम ये लैपटॉप में तो मैक्सिमम होता ही होता है, तो उस टाइम आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, वो एप्लीकेशन वाला प्रोसेस। और अब हार्ड डिस्क में आपका बैटरी सेक्टर और प्रॉब्लम है तो उस प्रोसेस में आपका काम नहीं होगा, तो उस टाइम आपको सिंपली फटाफट से कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए, CMD कमेंट प्रॉम्प्ट, उसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन कर लीजिए। ओपन करके CH के पेज देखिए स्लैश फाइल सिस्टम और /r देखिए, आप उसको एंटर करिए। एंटर करने के साथ साथ आपको इसी टाइप का मैसेज देगा। उस टाइम आप ESY दबा के नेक्स्ट करेंगे तो उस टाइम आपको एक सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट होने के साथ साथ ही सिस्टम रिपेयर प्रोसेस में चला जाएगा और रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे आपका सिस्टम रिपेयर सक्सेसफुली हो गया तो वेल एंड डन, गुड। और अगर सक्सेसफुली नहीं हुआ तो उस टाइम आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। उस टाइम आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहीं पे सेकंड स्टेप बता देंगे। यहाँ पे और एक फंडा है, जो सिस्टम विंडोज 10 व विंडोज 11 हार्ड डिस्क से रन कर रहे हैं। अब उस टाइम देखेंगे हार्ड डिस्क का परसेंटेज 90/100 के ऊपर जा रहा है और उस टाइम आपका सिस्टम बहुत ही स्लो चलेगा। इसका मतलब आपका हार्ड डिस्क खराब है ऐसा नहीं है, आपका सिस्टम का जो स्पीड है वो हार्ड डिस्क में ही नहीं है। उस टाइम आपको SSD में शिफ्ट करना पड़ेगा। और SSD एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पुराना 7-8 साल पुराना कोई सिस्टम व लैपटॉप है, तो उसमें भी आप SSD लगा देंगे तो आपको नया जैसा एक परफॉर्मेंस मिल जाएगा। ये कोई जोक्स नहीं है, प्रैक्टिकली है, क्योंकि SSD में हार्ड डिस्क के मुकाबले में करीब 10 गुना फास्ट है। और ऐसा नहीं कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं भी एक 128GB का एक SSD लेके आया, इसका 1000 के ऊपर प्राइस पड़ा। आपका बजट कम है तो आप भी 128GB का ही लगा लीजिए, उसमें भी आपका सिस्टम काफ़ी फास्ट हो जाएगा।
और आप SSD लगाना चाहते हैं तो उसका रिलेटेड भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। उन पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, कौन सा सिस्टम के लिए कौन सा SSD परचेस करना चाहिए, सारा डिटेल्स उन पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया था जो एप्लीकेशन स्टॉप में आएगा उसको 3 स्टेप में रिपेयर करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए ये वाला जो सेटिंग्स वाला जो आइकन है, ये वाला फाइल, ये वाला एप्लीकेशन ऊपर में आएगा, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, मतलब ये एप्लीकेशन मतलब ये सिस्टम फाइल है, मतलब विंडोज में ही प्रॉब्लम है, तो उस टाइम आप रिपेयर कैसे करेंगे। तो सिंपली प्रोसेस में आप उस टाइम भी कमेंट पर फटाफट से सेम प्रोसेस में ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद आप टाइप कीजिए SFC पेज देके /scan now। देखिए आप इंटर करेंगे तो आपका रिपेयर प्रोसेस थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। देखिए ये % चालू हो गया रिपेयर प्रोसेस। इस टाइम आप इसको बंद मत कीजिए, बंद करेंगे तो पूरा और भी मुश्किल बात आ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएगा। इसको भी मैं भी बंद नहीं कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। इसके वजह से मेरा भी सिस्टम थोड़ा रिपेयर हो जाएगा। और दोस्तों आपका सिस्टम में अपडेट आएगा तो वो आप पेंडिंग मत कीजिए। काफ़ी सारे यूजर को मैंने देखा उसको पेंडिंग रख देते हैं, बट इससे क्या होता है आपका सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाती है और काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। आप ऐसा मत कीजिए, उसको साथ साथ ही इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें सिस्टम आपका परफॉर्मेंस सही रहता है, वो अच्छा रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में जो काफ़ी बार यूज होती है, जो मैंने खुद भी यूज किया है। हम लोग नॉर्मली नॉट रिस्पॉन्डिंग बा एप्लीकेशन हैंग हो जाती है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके हम लोग इंडेक्स करते हैं। और आप देखेंगे कई बार ये इंडेक्स करने के बाद भी वो बंद नहीं होती है, तो उस टाइम सिंपली राइट क्लिक करके गो डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको उसी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करके प्रोसेस टी में क्लिक करेंगे तो उसी एप्लीकेशन का सारा बैकग्राउंड में जितना सारा प्रोसेस चल रहा है सारे के सारे एक साथ बंद हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम यूजर गलती करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो ऑटोमेटिकली सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है किसके वजह से चल रहा है, क्या काम करता है, और आपका सिस्टम में बैठ के मेमोरी यूज होता है, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, सिस्टम को डैमेज करते हैं। ये सिस्टम के लिए काफ़ी हार्मफुल है। जैसे होता है ना टेररिस्ट अचानक घुस जाती है, जो काफ़ी हार्मफुल है। और दोस्तों इस टाइप का गद्दार को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे इसको हटाएंगे, इसके लिए सिंपली आप वो टास्क मैनेजर में चला जाइए। उसके प्रोसेस में देखेंगे, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू कोई एक एप्लीकेशन, जैसे इसको मान लीजिए, उसको पता नहीं है किस वजह से चल रहा है, तो उसके ऊपर आप सिंपली राइट क्लिक करके ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो आपको उस टाइम गूगल आपको पूरा सारा डिटेल्स दे देगा किसके वजह से चल रहा है, क्या काम करता है। आपको जरूरी है तो रखिए, नहीं तो उसको हटा दीजिए पूरा एकदम। अब चलते हैं परफॉर्मेंस में। यहाँ पे आपका सिस्टम का सारे हार्डवेयर का डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे आपका प्रोसेसर का कौन सा जनरेशन है, आपका कौन सा स्पीड में चलता है, कोर कितना है, यहाँ पे प्रोसेसर का कैश मेमोरी कितना है। और हाँ, कैश मेमोरी प्रोसेसर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा कैश मेमोरी होगा प्रोसेसर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा ही होगा, तो परचेस करने के टाइम ये जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ पे और भी सारे चीज़ों का जैसे मेमोरी, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड, सारे चीज़ों का हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अब जब मारते हैं स्टार्टअप पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपका सिस्टम कितना स्पीड में चलेगा, आपका सिस्टम कितना जल्दी ऑन होगा। क्योंकि देखिए मेरा देख सकते हैं राइट साइड स्टेटस में सारे के एप्लीकेशन डिजेबल है। अब मैक्सिमम सिस्टम में देखेंगे सारे के सारे इनेबल करके रखते हैं, इसके वजह से सिस्टम काफ़ी स्लो चलती है। इसका लॉजिकली फंडा जो है, अब सारे इनेबल करके रखेंगे तो सिस्टम जब ऑन होगा, सिस्टम जब बूट होगा, ये सारा एप्लीकेशन एक साथ ऑन होकर बूट होगा। इससे ऑब्वियसली सिस्टम स्लो चलेगा। सारा एप्लीकेशन तो हमेशा जरूरी नहीं होता, जब जरूरत पड़ेगा वो एप्लीकेशन आप डबल क्लिक करके रन करा लेंगे, तो सारा एप्लीकेशन हमेशा ऑन रखने की क्या जरूरत है। इसके वजह से सिस्टम काफ़ी स्लो चलती है। और अब मान लीजिए कोई एप्लीकेशन को स्टार्टअप में रखना जरूरी है, तो उसी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करके ऐसे आप डिजेबल इनेबल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सारे के सारे आप डिजेबल कर दीजिए, और इससे आपका सिस्टम जल्दी ऑन होगा और परफॉर्मेंस भी सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स टैब में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम में वर्ड, एक्सेल चल रहा है और फोटोशॉप वगैरह ऐसे कुछ एप्लीकेशन चल रहे हैं, और मैक्सिमम आप फोटोशॉप ही यूज कर रहे हैं, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो आप डिटेल्स में क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को जैसे फोटोशॉप के ऊपर राइट क्लिक करके उसका प्रायोरिटी ज़्यादा कर सकते हैं, और वर्ड, एक्सेल व क्रोम उसको आप राइट क्लिक करके उसको प्रायोरिटी लो कर सकते हैं। इसी तरह आप सिस्टम का परफॉर्मेंस को आप मेंटेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब चलते हैं लास्ट में सर्विस टैब में, जो एक विंडोज का एडवांस ऑप्शन है। यहाँ पे आपको विंडोज का सारा सर्विस मिल जाएगा, और विंडोज पे जितना सारा आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसका भी आपका सर्विस यहाँ पे मिल जाएगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का सर्विस यहाँ पे डिजेबल कर देंगे, तो उस सॉफ्टवेयर को इनेबल डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी वो ऑन नहीं होगा। इसी तरह विंडोज का कोई भी सर्विस को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं, इस सर्विस के थ्रू आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रिंटर सेक्शन प्रॉपर्ली तरीके से काम नहीं कर रहे, उस टाइम आप प्रिंटर का जो सर्विस है उसका ऑन ऑफ करके उसको स्मूथली तरीके से रन करा सकते हैं।
और ठीक इसी तरह पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर व पर्टिकुलर कोई विंडोज या कोई सर्विस रन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सर्विस को भी ऐसे रिस्टार्ट करके अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं और विंडोज के एक स्मूथली तरीके से रन करा सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर व सर्विस के लिए आपको पूरा विंडोज का पूरा सिस्टम को शट डाउन व रिस्टार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये सर्विस सर्वर में ज़्यादा काम आता है। और मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा सर्विस आपको ऑन ऑफ करने का जरूरी है तो आपको वो पता नहीं है, तो उस टाइम आप कमेंट करिए, मैं आपको वहीं पे आपको बता देंगे। उसी हिसाब से करेंगे तो बेटर होगा, नहीं तो उल्टा सीधा ऑन ऑफ हो जाएगा तो उसका इफेक्ट आपको विंडोज पे आएगा और काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों जितना सारा प्रोसेस बताया इस प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका सिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस देगा, वो भी एक लॉन्ग टर्म्स के लिए देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों एक क्लिक तो बनता ही है और दोस्तों अब एक क्लिक आपके लिए फ्री है, बट एक क्लिक मेरे को मोटिवेट करेगी और भी अच्छे वीडियो बनाने में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।